नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय माता दी और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने शक्तिपीठों के बारे में तो सुना ही होगा। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। देवी भागवत में जहां 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ की चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। कैसे बने ये शक्तिपीठ, चलिए जानते हैं आज ये कथाएं। शक्ति के उपासकों के लिए कल्पवेद कथाएं इस बार लेकर आया है नवरात्रों में 9 शक्तिपीठों की कहानी। नवरात्रि के पहले दिन हम आप सबके लिए लेकर आए हैं अंबाजी शक्तिपीठ की कथा। इस स्थान की मान्यता इसलिए भी सबसे अधिक है क्योंकि इसे शक्तिपीठों से संबंधित हर प्रकार के पुराणों और अन्य अनेक धर्म ग्रंथों में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि के 52 शक्तिपीठ, देवी भागवत पुराण के 108 शक्तिपीठ, कलिका पुराण के 26 शक्तिपीठ और शिव चरित्र में वर्णित 51 शक्तिपीठों में भी इस शक्तिपीठ को प्रमुखता दी गई है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का हृदय भाग गिरा था। इस बात का स्पष्ट उल्लेख हमें पद्म पुराण एवं तंत्र चूड़ामणि के अलावा भी अन्य अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसके अलावा कई पौराणिक कथाओं में हमें इसे परम तीर्थ होने के उल्लेख मिलते हैं। गुजरात के बनसाकांठा जिले की दांता तहसील में अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित अंबाजी भारत का शक्तिपीठ है। नवरात्रि के साथ साथ अलग हर दिन यहाँ भारी संख्या में माँ के दर्शन को भक्त आते हैं। अंबाजी का मंदिर सदियों पुराना है। पुराणों से लेकर अनेक ग्रंथों में अंबाजी का वर्णन है। यहाँ अंबाजी मंदिर की में कोई भी मूर्ति नहीं है, लेकिन विषय यंत्र को इस प्रकार से मुकुट एवं चुंदरी से श्रृंगारित किया जाता है कि सवारी पर आरूढ़ माता जी की मूर्ति होने का आभास होता है। यंत्र तंत्र शुद्ध स्वर्ण से निर्मित है और प्रतिदिन माता जी को विभिन्न वाहनों सिंह, बाघ, हाथी, नंदी, ऐरावत, गरुड़, हंस पर आरूढ़ किया जाता है। माता जी के यंत्र स्थान को नज़र से देखना निषेध होने से पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर यंत्र की पूजा करते हैं। गत 150 वर्षों से सिद्धपुर के मानस गोत्र के ब्राह्मण विषय यंत्र की पूजा करते हैं और यहाँ अखंड ज्योति जलती है। माता जी की पूजा भी हर वार को अलग प्रकार से होती है। रविवार को बाघ पर सवार होती दिखाई देती हैं, सोमवार को नंदी पर, मंगलवार को शेर पर, बुधवार को ऐरावत पर, गुरुवार को गरुड़ पर, शुक्रवार को हंस पर एवं शनिवार को हाथी पर सवारी करते हुए दृश्यमान दिखाई देती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता जी का मूल स्थान खेड़ ब्रह्मा था। दांता स्टेट के पूर्व महाराजा माता जी के भक्त थे। एक बार माता जी महाराणा पर प्रसन्न हुई तो उन्होंने अपने राज्य में लाने के लिए भावना जागी। इस दौरान माता जी के पूर्व राजा से कहा कि तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। ऐसा संकेत होने पर राजा आगे चलने लगे। रास्ते में घना जंगल आया पर महाराणा ने पीछे देख लिया तो माता जी कितनी दूर हैं। महाराणा ने पीछे देखते ही माता जी उसी स्थान पर स्थित हो गई तो महाराणा ने उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया। वर्तमान में अंबाजी मंदिर का जीर्णोद्धार वर्ष 1975 में शुरू किया गया। करोड़ों के खर्च से समृद्ध मंदिर की कायाकल्प कर विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया। अंबाजी मंदिर में कुल 358 स्वर्ण कलश हैं। वाल्मीकि रामायण में भी गब्बर तीर्थ का विशेष वर्णन मिलता है। रामायण की एक कथा के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में श्रृंगी ऋषि के आश्रम में भी गए थे, जहां श्रृंगी ऋषि ने उन्हें गब्बर तीर्थ में जाकर देवी अंबाजी की पूजा करने के लिए कहा था। माता अंबाजी ने श्री राम जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको अजय नाम का वह चमत्कारिक तीर दिया था, जिसकी मदद से उन्होंने दुष्ट रावण को मार दिया।
द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार माता यशोदा और पिता नंद ने इसी मंदिर के प्रांगण में कराया था। इसके अलावा महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने भी निर्वासन काल के दौरान यहाँ आकर देवी अंबाजी की पूजा अर्चना की थी। प्राचीन काल से ही मेवाड़ के सभी राजपूत राजा इस भवानी माता की नियमित रूप से भक्ति करने के लिए आया करते थे। इन राजाओं ने राणा प्रताप का नाम भी शामिल है। कहा जाता है कि राणा प्रताप अपनी हर विजय के बाद अरासुरी अम्बा भवानी की विशेष भक्ति करने और उनका धन्यवाद देने के लिए आया करते थे। स्थानांतरित दंत कथाओं और लोक कथाओं के अनुसार राणा प्रताप ने माता अरासुरी अम्बा जी के मंदिर में अपनी सबसे प्रिय तलवार भी भेंट कर दी थी। विभिन्न पुराणों और पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि मां अम्बे यहाँ साक्षात विराजी हैं, इसलिए यह स्थान कई तंत्रिकाओं और तांत्रिक क्रियाओं से भी प्रसिद्ध है। इस शक्तिपीठ में आरती के बीच में 1 मिनट का विराम लिया जाता है। ऐसा सुबह शाम दोनों पहर किया जाता है। अनादिकाल से ही यहाँ प्रतिदिन मां अम्बा के 3 अलग अलग रूपों की पूजा होती आ रही है, जिसमें प्रातःकाल बाल रूप, दोपहर में युवा रूप और शाम को वृद्ध रूप में पूजा होती है। इसके अलावा मां अम्बा की अखंड ज्योति यहाँ सदियों से प्रज्वलित है। चैत्र तथा शारदीय नवरात्रों के अवसर पर यहाँ पर का वातावरण अलौकिक, दिव्य, पावन और अद्भुत भक्तिमय हो जाता है। शारदीय नवरात्र के विशेष अवसर पर तो मंदिर के दर्शनार्थियों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। इस अवसर पर यहाँ खेले जाने वाला गरबा नृत्य विश्व भर में सबसे खास और आकर्षण का केंद्र बन जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया, जिसमें अपने दामाद भगवान महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। इसकी जानकारी सती मतलब पार्वती जी को होने से उन्होंने यज्ञ में जाने का आग्रह किया और महादेव के विरोध के बावजूद भी यज्ञ में पहुंची। जहां हुए अपमान से वह दुखी होकर सती यज्ञ के कुंड में कूद गई। भगवान शिव को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने सती की देह को यज्ञ कुंड से निकालकर कंधे पर रखा और तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने सृष्टि की विनाश की आशंका के चलते सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिससे सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और जिन स्थलों पर सती के शरीर के टुकड़े और अंगों का धारण या आभूषण गिरे, उन 51 स्थानों पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। गुजरात के अंबाजी में जहां हृदय गिरा वहां शक्तिपीठ बना, जो जन जन की आस्था का स्थान बना हुआ है। अलावा यहाँ अंबाजी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर तीर्थ के नाम से 1600 फीट ऊंची एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी के शिखर पर भी माता का ऐसा ही एक मंदिर है, जिसे अरासुरी गब्बर पर्वत कहते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित माता के रथ चिन्ह और पद चिन्ह स्वयं माता दुर्गा के ही हैं। इस गब्बर तीर्थ स्थान के विषय में हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां माता सती का हृदय भाग गिरा था। इसलिए अंबाजी मंदिर दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु इन पद चिन्हों के साक्षात दर्शन करने के लिए भी यहाँ अवश्य आते हैं। यह प्रसिद्ध गब्बर तीर्थ पर्वत गुजरात और राजस्थान राज्य की सीमा के करीब होने के साथ साथ इसलिए भी अधिक महत्व रखता है क्योंकि यहाँ से प्राचीन काल में वैदिक कुमारी नदी सरस्वती का उद्गम मार्ग भी इस के निकट ही से है, यानी इसकी दक्षिण दिशा के जंगल और अरासुर की पहाड़ियों से होकर जाता है। माना जाता है कि अंबाजी के इस शक्तिपीठ में पूर्व वैदिक काल से यानी लाखों वर्ष पहले से ही पूजा पाठ होती आ रही है। मंदिर के विषय में प्राप्त कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार अरावली की पहाड़ियों में स्थित होने के कारण ही संभव इसे अरावली से अरासुर पुकारे जाने लगा और अरासुर से ही इसे अरासुरनी अम्बे माँ या अरासुर वाली माता के नाम से पहचाने जाने लगा है। बोलिए माता अंबाजी की जय। जय माता दी। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।